हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भी आज का जो पहला कंसेप्ट रहेगा वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, वेयर a b आर रियल नंबर, a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then its conjugate is denoted by this symbol and is equal to a minus iota b। सही है बच्चों। मतलब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेने के लिए इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा वो चेंज कर देंगे। ओके, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। इफ z is equal to a plus iota b, then its conjugate, okay, denoted by this symbol is equal to a minus iota b। okay, a minus iota b। okay, तो जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें आगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव z is equal to 4 plus 5 iota, तो भाई जो इसका कंजुगेट होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, 4 minus 5 iota। सही है। तो क्या बन जाएगा भाई, 4 minus 5 iota। सही है। चलिए आप एक बात नोट करिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको z इज इक्वल टू 6 का कॉन्जुगेट निकालना है, सही है, तो भाई आप क्या करेंगे। देखो 6 का मतलब क्या है, 6 प्लस 0 आइटा, तो क्या होगा 6 माइनस 0 आइटा, यानी अगेन 6 रहेगा, अगेन क्या बन जाएगा z। ओके, इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, ओके, देन आप लिख लें, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज z इज प्योरली रियल। सही है। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट दोबारा उसके इक्वल ही आ जाए तो ऐसे में जो मेरा z होगा, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा भाई, वो प्योरली रियल होगा, है ना। तो दूसरी बात, इफ z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, देखो मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 आइटा। ओके, तो इसे आप कैसे लिख पाएंगे, 0 प्लस 5 आइटा। सही है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा बच्चों वो बनेगा 0 माइनस 5 आइटा, यानी कि माइनस 5 आइटा, यानी कि माइनस z, है ना। क्या बनेगा, माइनस z। तो भी ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो मेरा z होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। ओके, इम्प्लाइज z इज प्योरली, इसे हम रब कर देते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इफ z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। सही है। z क्या होगा बच्चों, प्योरली इमेजिनरी होगा, है ना। क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। और यहाँ से आप एक बात और नोट कर सकते हैं, कि अगर मेरा z है a प्लस आइटा b, ओके, ए बी बिलोंग्स टू r, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बच्चों इसका कंजुगेट लेने पर क्या आएगा, इसका कंजुगेट लेने पर आएगा a माइनस आइटा b। और यदि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2a, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर प्लस उसका कंजुगेट इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ओके, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z कंजुगेट बाई 2, है ना। आप इस रिजल्ट को घूम फिर कर ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अगेन भी अगर मैं z में से z कॉन्जुगेट को माइनस कर दूं तो बच्चों कितना आएगा, ये आएगा 2 आइटा b, यानी कि ट्वाइस ऑफ आइटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट बाई 2 आइटा, है ना। तो बच्चों b क्या था मेरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये z माइनस z कॉन्जुगेट बाई 2 आइटा। ओके, तो भी इन दोनों रिजल्ट को आप ध्यान में रखें। और यदि याद नहीं भी होंगे भाई
तो तभी आप क्या कर पाएंगे, कुछ सेकंड में इन्हें ड्राइव कर सकते हैं। यदि आप भूल जाएं तो केवल आपको करना क्या है कि जेड को ए प्लस आइटा भी मानना है और फिर इसका जेड कॉन्जुगेट निकालें, एक बार जोड़ें और एक बार घटाएं। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। आप लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ, या चलो ठीक है लिखिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए भाई पहली प्रॉपर्टी बच्चों आप लिखें, पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे ओके, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड। भाई यदि किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट कर दूं तो दोबारा घूम फिर कर वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हो जाएगा। ओके देखिए प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मुझसे किसी का प्रूफ पूछेंगे तो हर प्रूफ के अंदर मैं जेड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूंगा। ओके ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यदि आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा ए माइनस आइटा बी, और यदि इसका आप फिर से कॉन्जुगेट करेंगे ओके तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा भाई ए प्लस आइटा बी, दोबारा क्या आ गया भाई जेड, है ना। चलिए चलिए एक बार आप लिख लें इसे, एक बार ना आप ये लिख लें कि लेट जेड जेड वन जेड टू बी एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके तो भी पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, अगेन जेड बन जाएगा। ओके प्रूफ बड़ा सिंपल है। चलिए इसके बाद बच्चों आप लिखें कि जेड ओके जेड वन प्लस माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कि पहले हम नंबर को ऐड या माइनस करें और बाद में कॉन्जुगेट करें, या फिर पहले कॉन्जुगेट करें और बाद में प्लस माइनस करें, तो भाई बात एक ही है। ओके ये सब बात घूम फिर कर एक ही हो जाएगी, है ना। चलिए देखो अगर आप प्रूफ पूछेंगे भाई तो क्या मैं आपको मैं इसका प्रूफ क्या दूंगा, हालांकि आपको प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। ए वन प्लस आइटा बी वन सही है, जेड टू क्या बन जाएगा भाई ए टू प्लस आइटा बी टू। आप बोलते रहेंगे कि ए वन ए टू बी वन बी टू बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो बच्चों जेड वन प्लस जेड टू अगर आपको निकालना है तो कितना बन जाएगा भाई, ये ए वन प्लस ए टू प्लस आइटा बी वन प्लस बी टू, है ना। और यदि अब आपको इसका कॉन्जुगेट करना है तो बच्चों क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, है ना, यानी जहाँ या ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ आइटा है आप माइनस आइटा से रिप्लेस कर दें, एक ही बात है। ओके बी वन प्लस बी टू, है ना। और अगर आप पहले निकालें जेड वन कॉन्जुगेट क्या बनेगा भाई ये, और भाई फिर आप निकालें जेड टू कॉन्जुगेट, और यदि अब आप इन्हें ऐड करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों ए वन प्लस ए टू ओके माइनस आइटा कॉमन ले लें बी वन प्लस बी टू, तो भी घूम फिर कर सेम ही बात है। ओके ये और ये दोनों बराबर हैं। चलिए हर प्रॉपर्टी का प्रूफ हम ऐसे ही करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे, सही है, और उसके बाद बड़ी इजी से हम इसे बड़ी इजीली हम इसे प्रूव कर पाएंगे। ओके चलिए लिखिए बच्चों 3 जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, कि पहले मल्टीप्लाई करें बाद में कॉन्जुगेट करें, या फिर पहले कॉन्जुगेट और बाद में मल्टीप्लाई, तो भाई ये दोनों एक ही बात है। ओके अब प्रूफ के लिए फिर से आप क्या करेंगे, जेड वन जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करेंगे, है ना, लेट उनको लेट कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉन्जुगेट, और बाद में राइट हैंड साइड के लिए पहले कॉन्जुगेट और फिर मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव्ड, सही है। इस प्रकार से आप किसी भी रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, भाई जेड वन बाई जेड टू पूरे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन कॉन्जुगेट बाई जेड टू कॉन्जुगेट, मतलब क्या हुआ कि पहले डिवाइड करें और बाद में कॉन्जुगेट करें, है ना, या फिर पहले कॉन्जुगेट करें बाद में डिवाइड करें, तो भाई बात एक ही है, प्रोवाइडेड जेड टू नॉट इक्वल टू 0। ओके मेरा जो डिवाइड वाला डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई ये कैसा हो, नॉन जीरो। ओके अदरवाइज जेड वन बाई जेड टू डिफाइन ही नहीं होगा, सही है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे
मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखें, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा बच्चों, आप एक बात का ध्यान रखें कि हम इन सभी की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को हम बाद में करेंगे जब हम आर्जेंट प्लेन के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, तो मतलब ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, बाद में पढ़ेंगे जब हम आर्जेंट प्लेन के बारे में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम इनका डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ओके, चलिए, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखिए डेफिनेशन, इफ z is equal to a plus iota b where a b are real number, b a complex number. Okay, एक मिनट, b a complex number. Okay, then the known negative number root a square plus b square is called मॉडुलस। ओके, कई बार इसे मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे मॉडुलस ही बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड एंड इज डिनोटेड बाय, भाई इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे। आपको याद होगा ना मॉडुलस फंक्शन आपने कैसे पढ़ा था। ओके, रिलेशनल फंक्शन के दौरान, वैसे ही हम जेड के मॉडुलस को डिनोट करेंगे। ओके, चलिए, जो भी मॉडुलस होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा कैसा होगा बच्चों, नॉन नेगेटिव होगा। ओके, चलिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसके लिए। मान लो मेरे पास z1 क्या है, 5 - 4 आइटा। ओके, तो भाई यहाँ पर z1 का मॉडुलस क्या होगा, ज्योमेट्रिकली हम इसकी बात बाद में करेंगे। ओके, जब हम थोड़ा और आगे पढ़ लेंगे मुझे ये आ जाएगा 24 + 16 यानी कि √41। ओके, सपोज z2 है -1 - 2 आइटा, तो भाई z2 का मॉडुलस क्या बनेगा बच्चों, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ओके, क्या बन जाएगा भाई, √5। आप और एग्जांपल लीजिए। यदि नंबर है प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल है, तो भाई इसका मॉडुलस क्या होगा बच्चों, 6 ही बन जाएगा। ओके, यदि z होता -6, ओके, तो अगर z1 होता -6 तो इसका मॉडुलस क्या बनता, 6 बनता। ओके, बस आपने करना क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, ऐसे करना है आपने, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मान लो आपके पास होता z2 6 आइटा, तो बच्चों इसका मॉडुलस क्या होता, 6 है ना। तो क्योंकि देखो आप क्या करते हैं, 6 आइटा को आई कैन राइट 0 + 6 आइटा, तो क्या बनता भाई, 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बच्चों क्या आता है, ये 6 है ना, ये 6 आता। अगर होता z3 होता -6 आइटा, तो उसका मॉडुलस क्या होता बच्चों, वो तब भी 6 होता। सही है, वो तब भी 6 होता। चलिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे भाई। आप लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ओके, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट, मान लो बच्चों z, z1, z2 b यानी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कुछ भी मान लें, a1 + आइटा b1, a2 + आइटा b2, a + आइटा b, कुछ भी लेट कर लें। चलिए भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, मॉडुलस z इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। भाई यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या बन गया, 0, तो इसके मायने ये निकलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या होगा, 0, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे भाई, है ना, प्रूफ इसका बिल्कुल ईजी है, आपको जरूरत नहीं है प्रूफ करने की इसकी, और करना भी चाहे तो 2 लाइन में कर सकते हैं। z क्या मान लें, a + आइटा b, और यदि आप z मॉडुलस की बात करेंगे क्या आएगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो रूट क्वांटिटी 0 कब बनेगी, जब ये 0 होगा, है ना, और इसका मतलब क्या होगा, a भी 0 है और b भी क्या है, 0। दिस इंप्लाइज दैट आपका z क्या बन गया, 0 + 0 आइटा, हैंस प्रूव्ड। तो बड़े छोटे छोटे प्रूफ हैं इनके, आप इन्हें विदाउट प्रूफ जल्दी नोट करें।
सेकेंड आप लिखे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस जेड। यदि मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई उसी के कॉन्जुगेट से कर दूं तो ये बन जाएगा मॉडुलस जेड का स्क्वायर, है ना। तो भी प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे, भी प्रूफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना है, बस हर बार बोलते रहना कि रियल इमेजिनरी पार्ट आर रियल। तो भाई जेड कॉन्जुगेट क्या बनेगा बच्चों, ए माइनस आइटा बी, और यदि मैं दोनों का करूँगा मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी। तो बेटा ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और आप देख लें भाई ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, है ना। और अंदर कौन है भाई मॉडुलस जेड, ऊपर कौन है स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ओके हैंस प्रूव्ड। तो ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ आप ऐसे ही करेंगे, ओके। आप लिखिए तीसरी प्रॉपर्टी कि जेड का मॉडुलस माइनस जेड का मॉडुलस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस, भाई तीनों आपस में इक्वल ही आएंगे, है ना। प्रूफ के लिए आप फिर क्या करेंगे, जेड को मान लेंगे ए प्लस आइटा बी, और यदि आप सब कॉन्जुगेट भी करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। तो यदि माइनस जेड भी करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो ये कितना आएगा भाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। एंड यदि जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस करेंगे तो कितना आता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि दोबारा घूम फिर के यही बन जाएगा, ओके। सिमिलरली एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, ये बच्चों माइनस जेड है, ठीक कर लें, ये माइनस जेड है, ये मुझसे गलती से लिखा गया, इसे ठीक कर लें आप, कहीं आप सोचे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ऐसी मिस्टेक हो जाती है अक्सर। माइनस जेड इज इक्वल टू ए, भाई जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बच्चों, तो क्या आएगा बेटा, ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके हैंस प्रूव्ड, सही है। चलिए कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी है बच्चों, 3 हो चुकी। चलिए इसके बाद है भाई प्रॉपर्टी नंबर 4। बस अभी आप इन्हें विदाउट प्रूफ ही याद करें, ओके। मान लो बच्चों आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, पहले मल्टीप्लाई करो बाद में मॉडुलस करो, या फिर पहले मॉडुलस बाद में मल्टीप्लाई, तो भाई ये बात घूम फिर कर सेम ही होगी, ओके। चलिए इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस बाई Z2 मॉडुलस, प्रोवाइडेड आपका Z2 कैसा हो भाई नॉन जीरो, ओके, जीरो के अलावा कुछ भी चलेगा। यानी कि पहले डिवाइड करो फिर मॉडुलस करो, या पहले मॉडुलस बाद में डिवाइड करो, तो भाई बात एक ही है। तो बड़ी इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, ओके। हाँ ये थोड़ा बढ़िया रिजल्ट आता है करने वाला कि Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू, ओके। ये किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होल्ड करता है, ठीक है, हालांकि ज़्यादा के लिए करेगा, चलो बाद में बात करते हैं, पहले हम 2 के लिए बात करेंगे। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ओके। बच्चों दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नाम क्या बच्चों इसका, ट्रायंगल, लिख लें आप, इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं इसे, ओके। जैसे हम देखो ट्रायंगल नाम इसका कैसे पढ़ता है, जैसे हम ट्रायंगल में पढ़ते हैं ना कि किन्हीं 2 साइडों का सम, है ना, थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है, तो मतलब कुछ कुछ वैसे ही सोच सकते हैं आप इसे। चलिए अगर बात करेंगे इसके प्रूफ की, ये थोड़ा अच्छा प्रूफ है मतलब, ये प्रूफ थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। इसमें आपको 3-4 रिजल्ट का यूज़ करना पड़ सकता है, 3-4 रिजल्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें। भाई सबसे पहले आप देखें, एक मिनट आप पहले कंसीडर करें, हालांकि मैंने 4-5 मिनट की ऐसे ही एक वीडियो बनाकर डाली थी इसके ऊपर जिसमें मैंने इसका प्रूफ करवाया था, चलो फिर भी इस लेक्चर में फिर से पढ़ लेते हैं इसे। कंसीडर भाई देखो, सिंस Z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस Z का स्क्वायर, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये इस रूल के तहत है ना, इस रूल के तहत ये बन जाएगा, ओके। तो इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब आप ये भी पढ़ चुके हैं कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, है ना, ये आप पढ़ चुके हैं। चलिए
इज इक्वल टू बच्चों Z1 प्लस Z2, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। चलिए भाई मल्टीप्लाई करिए इसकी, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, आप देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा Z1 मॉडुलस का स्क्वायर है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, Z2 मॉडुलस का स्क्वायर है ना। क्या बच गया भाई, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका प्रूफ भी याद हो जाएगा। हालांकि आपको इसे विदाउट प्रूफ ही याद करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले प्रूव करें फिर उसके बेस पर क्वेश्चन करें, आप डायरेक्टली रिजल्ट याद करें। आप इसको ध्यान से देखें, ये जो बाद में लिखा हुआ है कहीं ये इसका कॉन्जुगेट तो नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल देखो क्या बनेगा ये Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या बन गया, Z1 कॉन्जुगेट Z2 है ना, घूम फिर कर सेम बन गया। तो अभी आपको क्या याद आता है बच्चों, अभी आपको याद आएगा कि एक नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z है ना। सबसे पहले आपको मैंने बताया था ऊपर जब हमने कंजुगेट का डेफिनेशन पढ़ा था, उसके नीचे हमने इस रिजल्ट को पढ़ा था ना। तो इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं Z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ओके, अभी आप ये देखें, थोड़ा ध्यान दें मेरी बात पर, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर। और आप ये देखने के बाद कि A और B, देखो अगर Z क्या है A प्लस आइटा B है ना। एक मिनट मैं एक बॉक्स का कंप्लीट बनाता हूँ यहाँ पर, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। Z मान लो बच्चों है A प्लस आइटा B है ना। तो भाई रियल पार्ट क्या है Z का A, इमेजिनरी पार्ट क्या है Z का B। भाई आप देखें सिंस A और B दोनों के दोनों ये इस क्वांटिटी से श्योर लेस होंगे या इक्वल होंगे, सही है ये तो ठीक है ना बच्चों। यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बोथ आर लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस Z। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसको प्रूव करने के लिए हमें 3-4 रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। यानी ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू हो जाएगी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ओके, और भाई बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि Z1 Z2 का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस है ना, इंटू में क्या है 2। और अभी आपको समझ में आएगा कि Z कॉन्जुगेट इन दोनों का मॉडुलस क्या होता है बच्चों, सेम है ना। चलिए तो फिर भी आप लिख दें सिंस Z मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 है ना मॉडुलस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस। तो ये क्या बन गया बच्चों, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का भाई स्क्वायर बन गया है ना। तो आप देखिए स्टार्टिंग में आपके पास क्या चल रहा था, स्टार्टिंग से हमारे पास चलता आ रहा है ये, तो बीच में क्या आया लेस देन और इक्वल टू आया भाई, सही है ना। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। ओके, अच्छा आप ये लिखें इन जनरल, ये तो बात होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। इन जनरल इफ Z1 Z2 Zn are any n complex number, then Z1 plus Z2 up to Zn less than or equal to मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस Z1। भाई इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सम का मॉडुलस है ना, सम का मॉडुलस क्या होगा, लेस होगा मॉडुलस के सम से, ठीक है। नंबर्स के सम का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू होगा
मॉडुलस के सम से। ओके, इनके मॉडुलस के सम से। तो आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान रखें, सही है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बच्चों प्रॉपर्टी कितनी हो गई भाई? 6 हो गई। चलिए अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ भाई, आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करें और इनके बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसे अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो भाई जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर तो नहीं देखा है, बिल्कुल बेसिक से मैंने करवाया है उसमें, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो उसे एक बार जाकर देख लें। चल लिखिए बच्चों। अच्छा, ये वही बात है कि Z1 Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन लिखिए Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस, इस पूरे का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, सही है। तो भी इसे भी आप बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। लिखिए प्रूफ। कंसीडर, आप इसको कंसीडर कर लें, है ना। अब थोड़ा देखना आप कि सिनेरियो बनता क्या है। Z1 माइनस Z2 प्लस Z2। आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें Z2 को ऐड किया और Z2 को ही माइनस किया, है ना। तो अभी आपको याद आएगा कि ये पूरा Z1 है, ये पूरा Z2 है, तो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, है ना, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। लिख दें यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सही है। चलिए अब बच्चों क्या बन गया ये भाई, ये बन गया Z1 माइनस Z2, है ना, लेस देन इक्वल टू, बच्चों ये बन गया ये भाई, ये बन गया ये। ओके, इसे बोल रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 1। वो तो इक्वेशन तो नहीं कह सकते, इनइक्वालिटी कह सकते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। अगेन कंसीडर, अगेन भाई अगर मैं जैसे लास्ट टाइम हमने Z1 का मॉडुलस कंसीडर किया, तो इसकी जगह अगर मैं Z2 का मॉडुलस कंसीडर करता तो बच्चों फिर क्या होता, है ना, फिर ये बनता भाई Z2 माइनस Z1 प्लस Z1। ओके, इस बार मैंने Z1 ऐड किया, Z2 को और Z1 को ही माइनस किया भाई बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये तो ये बन जाएगा, है ना। तो Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, अच्छा अगर ठीक है ऊपर मॉडुलस है तो हम नंबर को a माइनस बी को b माइनस से लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर क्या है मॉडुलस। ओके, या ऐसे कह सकते हैं कि माइनस मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2, है ना, पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया। एक मिनट, अब लिखें भाई, भैया आप ये देखें कि इसका पॉजिटिव वैल्यू भी इससे लेस है और नेगेटिव वैल्यू भी मॉडुलस Z1 माइनस Z2 से लेस है ना। हैंस कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2 वी कैन से कि इसके मॉडुलस का वैल्यू ही, ओके, इसके मॉडुलस का वैल्यू ही इससे लेस है ना, लेस देन या इक्वल टू है, सही है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, ओके, हैंस प्रूव। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 8, अच्छा P1 P2 P3 ऐसे लिखते रहे कि प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2, है ना, इसे आप लिखे P8। तो भाई इसके बच्चों 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट कौन से होंगे? पहला पार्ट आप लिखें कि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। हालांकि आपको जरूरत बहुत कम पड़ती है इसकी, जब भी आपको फॉर्मूला याद ना हो भाई तो क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी एज्यूम कर ले कॉम्प्लेक्स नंबर से, आप इजीली प्रूव कर दें, ये बन जाएगा भाई। और आपको याद होगा इसे हमने ऊपर एक बार यूज़ किया था, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ओके, तो सेकंड पार्ट इसका है Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर। भाई अगर आप इसका प्रूफ पूछेंगे तो मैं फिर से प्रूफ वही करूँगा, Z1 को A1 प्लस आइटा B1 एज्यूम कर लूँगा, Z2 को A2 प्लस आइटा B2 एज्यूम कर लूँगा। ओके, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, सही है। बच्चों थर्ड पार्ट लिखिए इसका, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, भाई इसे तो आप श्योरली याद कर लें, काफ़ी बार यूज़ होता है ये, इसे तो आप याद ही कर लें। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक में ये एज ए क्वेश्चन दे रखा है आई थिंक। ओके, चलिए अगर आप मेरे से इसका प्रूफ पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा भाई, लेट Z1 को मान ले A1 प्लस आइटा B1, Z2 को मान ले A2 प्लस आइटा B2, वेयर AI BI कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं भाई, रियल नंबर से। ओके, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि A1 A2 B1 B2 सारे क्या हैं भाई, रियल नंबर। तो मैं केवल इसका पहला पार्ट प्रूव करूँगा भाई, बाकी दो पार्ट आप खुद ट्राई करें और देखें कि आपसे प्रूफ इसके हो पाते हैं क्या। चलिए Z1 प्लस Z2, ओके बच्चों, तो बच्चों इससे आप कैसे करेंगे भाई, Z1 प्लस Z2, अभी मैंने करा ना जैसे ऊपर ट्रायंगल इक्वालिटी के अंदर मैंने किया, तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, सही है। चलिए क्या बन गया बच्चों, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ये बन गया है ना। इसी प्रकार से ये बन गया ट्वाइस ऑफ, नहीं ट्वाइस कहाँ से बन गया बाद में बच्चों, ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं वैसे, है ना, ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं ट्रायंगल इनक्वालिटी के अंदर। चलो वैसे बेफालतू मैंने लिख दिया इसे, तो लिख ही दिया भाई इसे आप। ओके, अगर आप ये देखेंगे कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इससे मैं कैसे लिखूँ इस पूरे कंजुगेट, तो बात एक ही है। अब ये बन गया भाई Z1 मॉडुलो स्क्वायर Z2 मॉडुलो स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, हैंड प्रूफ, सही है। Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या बन जाता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। ओके भाई, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करें, बाकी पार्ट बच्चों आप खुद ट्राई करें, ठीक है। तो भाई अब हम मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके भाई, तब तक आपका काम क्या है, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करें। इससे अगले लेक्चर में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन्हें याद करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ओके।